आप सभी कक्षा 11वीं के छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको कक्षा 11वीं जो आपका विषय राजनीति शास्त्र है उसकी त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 का कंप्लीट रियल क्वेश्चन पेपर जो कि आपका 21 सितंबर को होने वाला है, कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ देखने वाले हैं। तो छात्रों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पहली बार चैनल में आए हैं तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा जिससे उनकी भी हेल्प हो जाए। तो छात्रों, आपको पहले ही बता दें कि यह जो पेपर है ऑलमोस्ट सभी जिले में आपको इससे 60 से 80% क्वेश्चन आंसर सेम टू सेम देखने को मिलेंगे। तो आप इसे बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अभी करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहले समय है 3 घंटे, पूर्णांक है 80, निर्देश भी आप यहाँ पर से देख सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर लिखिए में दल बदल विरोधी कानून किस संविधान संशोधन से संबंधित है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है, तो यहाँ पर आपका आंसर है 52वां कानून से। फिर राष्ट्रीय मतदान दिवस मनाया जाता है, तो छात्रों यह मनाया जाता है 25 जनवरी को। फिर स्वराज का अर्थ है, तो स्वराज का अर्थ आपका हो जाएगा यहाँ पर स्वयं का राज्य, यानी स्व का राज्य। फिर भारत का संविधान है, तो लिखित भी है और निर्मित भी है। इसके बाद भारतीय संविधान में स्वतंत्रता व समानता का सिद्धांत कहाँ से लिया गया, तो फ्रांस इसका सही उत्तर है। फिर आपका 6वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की अनुसूचियां हैं, तो 12 अनुसूचियां हैं। फिर भारत में चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है, ये आपका पहला क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर रहेगा नई दिल्ली, ठीक है ना। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि आयु संशोधन 21 से 18 वर्ष खालिस्तान संशोधन में हुआ, तो यहाँ पर उत्तर रहेगा 18वें संशोधन में। एक मिनट, इसका आंसर कंफर्म कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 61वें संशोधन में। कौन सा रहेगा दूसरे में उत्तर? खालिस्तान में 61वें संशोधन में। तीसरे में दक्षिण अफ्रीका, चौथे में अरस्तु, पांचवें में 12 और 6वें में संघ। तो क्वेश्चन क्या है कि भारत का संविधान खालिस्तान देश से लिया गया है। इसमें उत्तर रहेगा दक्षिण अफ्रीका। किससे लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। अभी आपको उत्तर बताया था हमने। फोर्थ क्वेश्चन है, पॉलिटिक्स के रचयिता हैं, तो जो पॉलिटिक्स है इसके रचयिता हैं अरस्तु, है ना। कौन है? अरस्तु। अरस्तु के बाद आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राज्यसभा में खालिस्तान सदस्य मनोनीत करता है, तो 12 सदस्य मनोनीत करता है। और भारतीय संविधान में भारत को राज्यों का खालिस्तान कहा गया है, तो संघ कहा गया है। आपका 6वें क्वेश्चन का उत्तर रहेगा। इसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन है, सत्य सत्य बताना है, तो सुकरात राजनीतिक थे, तो ये आपका सत्य रहेगा। ये थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक जॉन रॉल्स द्वारा लिखी गई थी, तो यह सत्य है। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है, यह भी सत्य है। चौथा क्वेश्चन है, जस्टिन शब्द लैटिन भाषा का है, तो यह भी शब्द है। आग सन सू की श्रीलंका की है, तो यह आपका सत्य रहेगा। और 6वां क्वेश्चन है, पॉलीमार्क्स एक राजनीतिक विचारक था, तो छात्रों यह भी सत्य रहेगा। इसके बाद सही जोड़ी बनाइए में पहला है स्तंभ आ और फिर स्तंभ बा को मिलाना है, तो अमेरिका में यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा क्या? एफ वाला। क्या? एक मिनट, डी है, यानी कि न्याय का सिद्धांत है। इंग्लैंड, तो इंग्लैंड अध्यात्मक व्यवस्था है। संविधान की 10वीं अनुसूची में लिखा है दल बदल अधिनियम। नियम और कानून, तो ये संसदीय व्यवस्था है। फिर धारा 370 जम्मू कश्मीर में लगी है। स्वराज्य का अर्थ, तो स्वराज्य का अर्थ आ जाएगा स्व का शासन। और महात्मा गांधी तो देश के राष्ट्रपिता थे। इसके बाद आपका 5वां क्वेश्चन, जो कि एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए में प्राकृतिक अधिकार हैं, तो प्राकृतिक अधिकार में हैं आपके मूल अधिकार। क्या है? प्राकृतिक अधिकार, मूल अधिकार। फिर न्याय क्या है? तो न्याय, इसकी परिभाषा आप लिखेंगे। तो दूसरा न्याय क्या है? तो न्याय एक मौलिक अधिकार है, आप लिख सकते हैं। फिर सांस्कृतिक अधिकार हमें किससे प्राप्त होते हैं? तो सांस्कृतिक अधिकार जो हैं हमें समाज से प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। किससे? समाज से। फिर भारतीय संविधान के किस भाग में स्वतंत्रता शब्द है? तो यहाँ पर इसमें जो आपका चौथा क्वेश्चन है, किस भाग में स्वतंत्रता शब्द है, तो इसमें उत्तर रहेगा 3 अनुच्छेद में। ओके। फिर निर्वाचन आयोग पत्र कौन जारी करता है? तो यह जारी करता है चुनाव आयोग। कौन करता है? चुनाव आयोग। स्वतंत्रता के समय भारत में कुल कितनी रियायतें थीं? तो 565 रियायतें। और अज्ञानता का आवरण है कथन किसका है?
तो इसका आंसर यहाँ पर देख सकते हो, ये थर्ड आंसर है। फोर्थ आंसर चुनाव आयोग 565 आते हैं, और सेवन्थ का आंसर है प्रोफेसर रॉल्स ने दी थी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन छात्रों देख लेंगे आपको क्या है। संविधान सभा के कोई 2 सदस्यों के नाम लिखिए और क्रिप्स मिशन भारत कब आया था बताना है। तो छात्रों दोनों ही क्वेश्चन आपको तैयार करना है, ऊपर वाला भी और अथवा वाला भी, क्योंकि आपके जिले में इन दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन आएगा। तो आपके छठवें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद आदि इस सभा के प्रमुख सदस्य थे। फिर आपका अथवा क्वेश्चन आप चेक कर लेना खुद से, है ना, छोड़ना मत बिल्कुल। सातवां क्वेश्चन देख लेते हैं, सार्वजनिक व्यस्क मताधिकार क्या है। तो इसका उत्तर देख लेंगे। तो सार्वजनिक व्यस्क मताधिकार क्या है। तो सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार से आशय है सभी व्यस्क 18 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के नागरिक को बिना किसी भेदभाव के मत देने का अधिकार है। फिर आपका आठवां क्वेश्चन क्या है। आठवां क्वेश्चन है कार्यपालिका किसे कहते हैं। तो कार्यपालिका किसे कहते हैं, उत्तर रहेगा कार्यपालिका का अर्थ व्यक्तियों के उस समूह से है जो कायदे कानून को संगठन में रोजाना लागू करते हैं। सरकार के मामले में भी एक संस्था नीतिगत निर्णय लेती है और नियमों और कायदों के बारे में तय करती है, और दूसरी उसे लागू करने की जिम्मेदारी निभाती है। इसके बाद आपका जो अगला क्वेश्चन है यानी कि 9वां क्वेश्चन, वो है नौकरशाही। इसका देखो, इसका अथवा भी अच्छे से पढ़ लेना। जैसे सात्विक अथवा है, चुनाव लड़ने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। लोकतंत्र में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है। संसद के 2 कार्य, ये आपको अच्छे से तैयार करने हैं। फिर आपका 9वां क्वेश्चन है नौकरशाही क्या है। 10वां क्वेश्चन संसद में शून्यकाल क्या होता है। साधारण विधेयक क्या होता है लिखिए। फ्रांस की क्रांति क्या है। लोकतांत्रिक सरकार में स्वतंत्रता की रक्षा आवश्यक है, समझाइए। तो देखते हैं आपके 9वें प्रश्न का उत्तर। तो आपके 9वें प्रश्न में उत्तर रहेगा, नौकरशाही शब्द मूल रूप से सरकार की ऐसी प्रणाली को संदर्भित करता है जिसमें अधिकांश महत्वपूर्ण निर्णय निर्वाचित प्रतिनिधियों के बजाय राज्य के अधिकारियों द्वारा लिया जाता है। 10वां जो क्वेश्चन है इसका उत्तर रहेगा, यह वह समय है जब संसद सदस्य तत्काल सार्वजनिक महत्व का मुद्दा उठा सकते हैं। यह प्रश्नकाल के तुरंत बाद होता है और तब तक चलता है जब तक कि दिन का एजेंडा नहीं लिया जाता। दूसरे शब्दों में प्रश्नकाल और कार्यसूची के बीच के समय को शून्यकाल के रूप में जाना जाता है। ये 10वां उत्तर रहेगा। फिर 11वां क्वेश्चन है फ्रांसीसी क्रांति क्या है। अथवा वाला क्वेश्चन भी देख लीजिए, पर अथवा वाला क्वेश्चन आपको खुद से तैयार करना होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका आंसर भी दे देंगे। समानता के 3 आयाम कौन कौन से हैं। आर्थिक न्याय और सामाजिक न्याय से क्या आशय है। अधिकार की 2 विशेषताएं। फिर आपका 14वां अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत क्या है। राजनीतिक अधिकार क्या है। न्यायोचित प्रतिबंध क्या है लिखिए। तो देखो 10 से 15 तक के आंसर आपके देख लेते हैं पहले तो यहाँ पर आपका 10वां उत्तर आपने देख लिया था। 11वां क्वेश्चन का उत्तर है फ्रांसीसी क्रांति, रेवोल्यूशन फ्रांसेस 1789 फ्रांस के इतिहास की राजनीतिक और सामाजिक उथल पुथल एवं आमूल परिवर्तन की अवधि थी जो 1789 से 1799 तक चली। बाद में नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांसीसी साम्राज्य के विस्तार द्वारा कुछ अंश तक इस क्रांति को आगे बढ़ाया। इसका राइट आंसर रहेगा। फिर 12वां जो क्वेश्चन है समानता के 3 आयाम कौन कौन हैं। तो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक समानता हैं। फिर आपका 13वां क्वेश्चन का अथवा का उत्तर आप देख सकते हो कि अधिकार समाज में ही संभव हो सकते हैं। समाज के बाहर अधिकारों का ना कोई अस्तित्व है और ना कोई आवश्यकता। अधिकार सीमित होते हैं। अधिकार कभी असीमित नहीं होते, बल्कि ये सीमित शक्तियाँ होती हैं जो व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक होती हैं। फिर अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत क्या है। तो इस सिद्धांत की मान्यता है कि अधिकार वे बाह्य साधन तथा दशाएँ हैं जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक होती हैं। इस सिद्धांत का समर्थन थॉमस हिल, ग्रीन बेडल, बोसांके आदि विचारक ने किया। फिर आपका 15वां क्वेश्चन का उत्तर रहेगा अथवा वाले का, उदारवाद एवं राजनीतिक और नैतिक दर्शन जो व्यक्ति के अधिकार, स्वतंत्रता, शासितों की सहमति, राजनीतिक समानता, निजी संपत्ति के अधिकार और कानून के समक्ष समानता पर आधारित हैं। इसके बाद आपका 16वां क्वेश्चन है लोकतंत्र में सामाजिक न्याय जरूरी है, 3 उदाहरण देकर लिखिए। तो इसका उत्तर देख लेते हैं। भारतीय संविधान द्वारा देशवासियों को न्याय प्रदान करने का प्रयास किया गया है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का मुख्य लक्ष्य व्यक्तिगत हित और सामाजिक हित के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। हमारे संविधान निर्माताओं के समक्ष भारत का एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का उद्देश्य
था। तो शायद हमने अथवा वाला क्वेश्चन का उत्तर देख लिया है ना, ये आपका अथवा वाला नहीं, यही उत्तर है। फिर न्यायिक पुनरावलोकन क्या है, समझाकर लिखिए। समानता एवं स्वतंत्रता एक दूसरे के पूरक हैं, व्याख्या कीजिए। तो 17वें क्वेश्चन का उत्तर देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो 17वें क्वेश्चन का उत्तर, भारत का न्याय पूर्वालोकन की अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका से ग्रहित है। संविधानवाद को अमेरिका संविधान निर्माताओं की कई मौलिक देन है। अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय को संविधान द्वारा एक महत्वपूर्ण कार्य यह सौंपा गया कि वह विधायिका या कार्यपालिका को नियंत्रण करें। चूँकि अमेरिका में संविधान सर्वोपरि है, इसलिए वे संविधान द्वारा निर्धारित सीमाओं के अंतर्गत ही कार्य करें और सर्वोच्च न्यायालय यह देखे कि संविधान का उल्लंघन तो नहीं कर रहे हैं। इस अधिकार के अंतर्गत यदि किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा निर्मित कोई कानून संघीय संविधान अथवा संयुक्त राज्य द्वारा की गई संधि के प्रतिकूल तथा कार्यपालिका के कार्य के संविधान के प्रतिकूल हो तो संघीय न्यायपालिका उसे अवैध घोषित कर देती है। न्यायपालिका किसी अधिकार को न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं। ओके, कार्यविन के शब्दों में ये फिर आपका दूसरा परिभाषा चालू हो जाएगा, इसे भी आप लिख सकते हो। इसके बाद हम देख लेते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपका 17वें के बाद 18वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान एक उधार का थैला है, पक्ष एवं विपक्ष में अपने तर्क दीजिए। फिर भारतीय संविधान की प्रमुख 3 विशेषताएं, राज्यसभा के चुनावों में समानुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली को समझाइए, स्वतंत्र निर्वाचन आयोग को स्पष्ट कीजिए। 20वां क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय की गठन पर एक टिप्पणी लिखिए। संसद में कानून निर्माण की प्रक्रिया को समझाकर लिखिए। लोकतंत्र के स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव अनिवार्य क्यों हैं, समझाकर लिखिए। चुनाव आयोग क्या है, आपको बताना है। हमें राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ना चाहिए। मीडिया या फिल्मों पर कोई भी सेंसरशिप नहीं होनी चाहिए। संवैधानिक अधिकारों की उत्पत्ति रातों रात नहीं हुई, व्याख्या कीजिए। और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता क्या है, उदाहरण सहित लिखिए। तो छात्रों, ये थे संपूर्ण क्वेश्चन संपूर्ण उत्तरों के साथ। बाकी के उत्तर आपको नेक्स्ट वीडियो में बताए जाएंगे। जब तक ये वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।